देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को नसीहत दे देकर परेशान हैं, लेकिन उनके नेता अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे। सहारनपुर के बीजेपी सांसद को एक दारोगा का फर्ज निभाना रास नहीं आया और अपनी दबंगई से उस फर्ज निभाने वाले दारोगा का ट्रांसफर करा दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ये गुंडागर्दी क्यों, फर्ज निभाने की सजा दारोगा को क्यों? बीजेपी सांसद आरोपों के घेरे में है। सहारनपुर में बीजेपी सांसद की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि फर्ज निभाने वाले एक दारोगा का तबादला करवा दिया गया। बताया जाता है कि दारोगा अपनी ड्यूटी निभा रहा था। बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल आरोपों के घेरे में। प्रदेश सरकार को क्या दिवाली के आसपास ही नजर आती है कि सबकी चेकिंग खराब करने की साजिश है ये प्रशासन की। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के थाना सदर की चंद्रपुर पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सफेद कुर्ते में जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहे ये हैं राघव लखनपाल शर्मा। बीजेपी के युवा सांसद हैं, पहली बार चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे, लिहाजा जोश काफी। दरअसल बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा को अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। प्रतिनिधि एक पुलिस अधिकारी से बात करना चाह रहा है फोन पे, क्योंकि इस पुलिस चौकी के दरोगा डी.के. त्यागी ने सांसद के 3 समर्थकों का चालान काटने की जुर्रत की थी, जो एक ही स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे, जिनके पास गाड़ी के कागज भी नहीं थे, लेकिन सांसद राघव लखनपाल शर्मा का समर्थक होने का तमगा था। और दरोगा डी.के. त्यागी अपना कर्तव्य निभाने के चक्कर में भूल गए कि दिल्ली में सरकार सांसद राघव लखनपाल शर्मा की। उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि जी आप इससे निवेदन कर लो। मैंने कहा भाई मेरी बात करा दे, मैं निवेदन कर लेता हूँ, तू जाके कागज ले आ। इतने में इसने कहा कि एमपी साहब से बात कीजिए। कहता मैं नहीं बात करता किसी एमपी। कौन है एमपी? मैंने बात करता। कौन है एमपी? मैं नहीं बात करता। क्या ये एक जनप्रतिनिधि के साथ क्या इस प्रकार का व्यवहार यदि वो कर सकता है तो आम जनता के साथ उसका क्या व्यवहार और आचरण होगा? बस यही बात तो चुप गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा सांसद को। तभी तो रविवार शाम 6 बजे ही सांसद अपने काफिले समर्थकों के साथ पहुंचे और चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, नारेबाजी, भाषणबाजी सब शुरू कर दी। मत करिए, बदमाशों को पकड़िए। जनता के एक सेवक की कर्तव्य निष्ठा जनता के दूसरे सेवक के लिए अपमान की बात बन गई। खराब करने की साजिश है ये प्रशासन की साजिश है। पूरी सड़क पर जाम लगा था, लेकिन सांसद को तो अपने सम्मान की चिंता थी। सुबह हो गई, सांसद राघव लखनपाल के तेवर ढीले नहीं पड़े बल्कि और तल्ख हो गए। दिमाग इनके पता नहीं या तो खराब हो गए हैं या फिर मानसिक रूप से ये लोग तंग हैं या फिर सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन इन्हें पता चल जाएगा अभी कुछ घंटों के अंदर। दोपहर होते होते सांसद का रुतबा, रौला रुआब जीत गया। दरोगा डी.के. त्यागी की कर्तव्य निष्ठा तार तार हो गई। सब इंस्पेक्टर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। आरोप जो उसके ऊपर है कि उसने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, उसके लिए जांच के आदेश कर दिए गए और उस थाने से हमने उसको दूसरे थाने पर, जब तक जांच चलेगी, दूसरे थाने पर स्थानांतरित कर दिया। दून स्कूल में पढ़े MBA डिग्रीधारी सांसद राघव लखनपाल शर्मा का मन शायद एक ईमानदार दरोगा का ट्रांसफर कराकर भी नहीं भरा था, जो SSP को उनके सम्मान में यूं करबद्ध प्रार्थना करनी पड़ गई। आपकी दोनों बातें मैंने मान ली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आपका जितना मान सम्मान आपके लोग यहाँ करते हैं, उससे ज्यादा हम भी आपका सम्मान करते हैं। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है। खादी जीत गई, खाकी हार गई, सांसद जीत गए, दरोगा हार गया, रुतबा रंग लाया, कर्तव्य करा हुआ। शायद सहारनपुर में अब ट्रैफिक कानून तोड़ना आसान होगा अगर आप बीजेपी सांसद राघव लखनपाल के समर्थक हैं। सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल का पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जानकारी के मुताबिक 3 माह पहले भी राघव लखनपाल शहर कोतवाल के खिलाफ धरने पर बैठे थे और राजनीतिक दबाव के चलते कोतवाल को छुट्टी पर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर राघव लखनपाल की राजनीतिक जिद के आगे एसओ का तबादला किया गया है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को अच्छे आचरण की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राघव लखनपाल जैसे सांसद मोदी की किरकिरी कराने में भी पीछे नहीं है। सवाल इस बात का भी कि क्या माननीय सांसदों का ऐसा आचरण उन्हें शोभा देता है या नहीं।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पुलिस वाले का तबादला कर दिया गया, उसे सजा मिल गई ड्यूटी निभाने की, लेकिन क्या इस पूरे मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच हो रही है ताकि पता चल सके, दूध का दूध हो सके, दूध और पानी हो सके? जी अखिलेश, एसएसपी सहारनपुर जब कल मौके पे पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कही थी मीडिया से कि मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा, पूरे मामले की, पूरा मामला क्या है। और हालांकि एसएसपी ने ये बात भी कही बड़े खुले दिल से कि एसएसआई की कोई गलती नहीं है, और एसएसआई चूंकि सही चेकिंग कर रहा था, वहां पर उस समय कोई नहीं था, कोई आरसी नहीं थी उन लड़कों के पास जिनकी बाइक एसएसआई ने पकड़ी थी। इस बात को कप्तान ने कहा और बहुत खुले दिल से कहा कि ये एसएसआई की गलती नहीं है। हालांकि वह बीजेपी के लोग थे जब एसएसपी इस बात को बोल रहे थे। उसके बाद लेकिन एक जांच की बात कप्तान ने कही है, राजेश कुमार पांडे ने, वो जांच करा रहे हैं, तो जांच के बाद आगे तय हो पाएगा। इससे पहले एसएसपी लेकिन गौरव, एसएसपी साहब की मजबूरी भी झलक रही थी, जिस तरीके से सांसद महोदय के बगल में खड़े होकर ये कह रहे थे वो कि आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी आने वाले दिन में। जी, ये एसएसपी का, मेरी जब एसएसपी से इस बारे में बात हुई, सर आपको इस तरह नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए? तुमका यही कहना था कि सांसद है, मैं छोटी छोटी घटनाओं पर भी जाता हूं, लेकिन जब सांसद खुद वहां बैठे हुए तो एक अपने आप में लोक प्रतिनिधि जो बैठा तो मुझे जाना जरूरी था, इसलिए मैं स्वयं गया ताकि कोई और बड़ा मामला हो। चूंकि सहारनपुर अभी दंगों की आग से निकल चुका है, इसलिए एसएसपी ने माना कि मेरा जाना वहां जरूरी था। जी अखिलेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा इस जानकारी के लिए। सवाल यही कि क्या पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों की कोई मजबूरी थी? अगर वो दारोगा अपना फर्ज निभा रहा था तो उसे फिर उसकी सजा क्यों मिली? और क्या इसका असर पुलिस फोर्स पर नहीं पड़ेगा, पुलिस के मनोबल पर नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह कार्रवाई करवाई है।